सियासत का रंग बदलता है हर सत्र के साथ। कभी अपने ही खड़े हो जाते हैं सवालों के साथ। भरोसे की डोर नाजुक है, संभालनी होगी बार बार, वरना विपक्ष से पहले घर के लोग करेंगे ललकार। जी हां, राजस्थान की सियासत में बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री के सामने यही एक चुनौती है। आज के सवाल क्या है, सबसे पहले इस पर एक नजर डाल लीजिए। पहला सवाल यह है कि सत्र से पहले बीजेपी सरकार में हलचल तेज क्यों हो गई है और किस बात के लेकर यह हलचल है। अभी तक तो कैबिनेट में फेरबदल को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन सत्र की तैयारियों के बीच में ऐसा क्या हो रहा है कि बीजेपी सरकार के भीतर की हलचल सामने आ गई है। दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल को लगा किस बात का डर। आखिर मुख्यमंत्री किस बात से डरे हुए हैं और उस डर को खत्म करने के लिए कौन से सियासी दांव की तरफ चल पड़े हैं। तीसरा सवाल क्या है, 2 दिनों के लिए सीएम को नया टारगेट क्या मिला है। सोमवार यानी आज और मंगलवार को आखिर मुख्यमंत्री ऐसा क्या कर रहे हैं जो सत्र से पहले वो मिशन मोड में आ गए हैं। और चौथा सवाल, मुख्यमंत्री मना लेंगे जो विधायक सांसद हैं अपसेट, यानी जो विधायक और सांसद नाराज हैं या पार्टी में जो लोग नाराज हैं, क्या उनको मुख्यमंत्री मना ले पाएंगे इन 2 दिनों में। इन तमाम सवालों के जवाब आज टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान असेंबली का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है 1 सितंबर से, और इससे पहले सियासी पाले में जबरदस्त उबाल है, सियासी पारा हाई है। सवाल यह है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिनों तक एमपीज और एमएलएज के साथ मैराथन मीटिंग्स करने का फैसला ले रहे हैं। क्यों आखिर वो ये एक के बाद एक बैठकें करने वाले हैं। क्या सच में सरकार को अपोजिशन से ज्यादा डर अपने ही विधायकों और सांसदों की नाराजगी का है, यह सवाल है। दरअसल पिछले जो सत्र गए हैं इस सरकार के, पिछले सत्रों का हाल सबने देखा, जहां कांग्रेस तो सरकार को घेरने की कोशिश करती रही, लेकिन सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस रूलिंग पार्टी के ही विधायकों ने खड़े कर दिए। कॉलिंग अटेंशन मोशन, डेवलपमेंट वर्क्स में डिले, ऑफिसर्स की एरोगेंस और मिनिस्टर्स की वर्किंग स्टाइल, सब पर बीजेपी के ही लोग अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिखाई देते। आपको याद होगा, बीते सदन की बात की जाए, बीते से बीते सदन की, जो सवाल और जितनी संख्या में सवाल बीजेपी के विधायकों ने लगाए थे, जितनी बड़ी संख्या में कॉलिंग अटेंशन मोशन बीजेपी विधायकों ने लगाए थे, उससे सरकार एक तरीके से अपनी ही या अपनों के बीच ही घिरती नजर आ रही थी। तो अब पिक्चर यह है कि मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल हर हाल में डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसी वजह से ये मैराथन मीटिंग्स का पूरा जो एक्सरसाइज है वो शुरू की गई है। लेकिन दोस्तों, क्या ये मीटिंग सच में नाराज एमएलएस को सेटिस्फाई कर पाएंगी या फिर मॉनसून सेशन में फिर वही पुरानी स्टोरी दोहराई जाएगी, यही आज का बड़ा सवाल। राजस्थान की राजनीति में कोई पहली बार नहीं हो रहा रूलिंग पार्टी अपने ही लोगों से घिरी हो। पिछले सत्रों में कई बार बीजेपी की सरकार को अपने ही विधायकों के सवालों से असहज होना पड़ा। बजट अनाउंसमेंट पर ग्राउंड प्रोग्रेस नहीं दिखी, यह एक फैक्टर रहा। कई जिलों में एमएलएज ओपनली बोले कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, यह दूसरा फैक्टर रहा। मिनिस्टर्स पर आरोप लगे कि वो अपने डिपार्टमेंट्स के काम को लेकर सीरियस नहीं है, यह तीसरा फैक्टर रहा। असल में राजस्थान बीजेपी की सरकार डबल चैलेंजेस फेस कर रही है। अपोजिशन का अटैक, पहला चैलेंज यह है, कई मुद्दों पर विपक्ष ने रणनीति बना रखी है और आजकल तो वोट चोरी के एक नए सियासी विरोध के नैरेटिव को सेट करके विपक्ष आगे बढ़ रहा है। हर एक राज्य में, राजस्थान में भी कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और दूसरा देखिए, इंटरनल डिसेंट, यह भी एक चुनौती चैलेंज बीजेपी के सामने है। और कई बार इंटरनल डिसेंट ज्यादा डेंजरस साबित होता है, क्योंकि इससे जनता को मैसेज जाता है कि सरकार खुद कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही।
अब आते हैं इस बार की स्ट्रैटेजी पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिन की मैराथन बैठकों का प्लान बनाया। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के एमपीज, एमएलएज, पूर्व कैंडिडेट्स, फॉर्मर कैंडिडेट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यानी कि जिलाध्यक्ष जो हैं वो बुलाए गए हैं। विधायक, सांसद, विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष, इन सबको बुला करके लोकसभा वार बैठक हो रही है। अब आज देखिए सोमवार है। सोमवार में सुबह में कोटा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली यहाँ पर बैठकें हुई हैं। शाम की बात की जाए तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इन इलाकों के सांसद, विधायकों के साथ मीटिंग की जाएगी। अगर कल की बात की जाए, मंगलवार की बात की जाए, तो सुबह में बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चुरू, इन इलाकों में जाकर सांसद, विधायक, सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी और जिलाध्यक्षों से बात की जाएगी। दोपहर में नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। साथ ही साथ कल अगर शाम की बात की जाए तो जयपुर का चाहे शहरी इलाका हो, चाहे रूरल एरिया हो, अलवर हो, अजमेर हो और दौसा हो, इन इलाकों में ये मैराथन एक्सरसाइज के जरिए फीडबैक भी लिया जाएगा, निर्देशित भी किया जाएगा और नाराजगी दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। इस पूरी एक्सरसाइज का पॉलिटिकल मैसेज क्लियर है कि सीएम सुन रहे हैं, सीएम समझ रहे हैं और सीएम बैलेंस आउट करने में लगे हैं। अब सवाल यह कि आखिर नाराजगी है किस बात की। देखिए, मिनिस्टर्स की वर्किंग स्टाइल, मंत्रियों की जो कार्यप्रणाली है, कई विधायक ओपनली कंप्लेंट कर चुके हैं कि मिनिस्टर्स अप्रोचेबल नहीं है, यानी उनसे तो संपर्क करना, उनको तो फ़ोन भी वो उठाते नहीं, फ़ोन तक पर वो नहीं आते, मिलना तो दूर की बात है, अप्रोच से बाहर हो गए, हमारी सुनते नहीं हैं। मिनिस्टर्स को लेकर इस तरह की शिकायतें हैं। अधिकारियों की बात की जाए तो ऑफिसर्स का एरोगेंट होना, उनका एटीट्यूड जिलों में कलेक्टर और एसपी लेवल पर जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही। भाई, एक तरफ मंत्री नहीं सुनते हैं, फिर विधायक, एसपी, कलेक्टर के यहाँ पर कोई काम लेकर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनकी नहीं सुनी जाती। तो मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों से जो नाराज़गी है वो भी कई विधायक और विधायक सांसद प्रत्याशियों को है। डिपार्टमेंटल वर्क्स में स्लो प्रोग्रेस, जिस तरीके से धीरे धीरे काम हो रहा है, इसको लेकर नाराजगी है। खासकर बजट अनाउंसमेंट जमीन पर नजर नहीं आ रही है। जो वादे बीजेपी विधायक सांसदों ने अपने अपने इलाकों में किए हैं, वहां पर काम नहीं हो पा रहा। वो किस वजह से नहीं हो पा रहा, उसकी नाराजगी लोगों में, कई बार शिकायत इसकी की जा चुकी है, बावजूद इसके इस पर कोई अमल हुआ नहीं। अब देखिए, संगठन वर्सेस सरकार, ये भी एक बड़ी मुश्किल है। पार्टी और सरकार में कोऑर्डिनेशन गैप भी साफ राजस्थान में नजर आता है। इन मुद्दों को लेकर विधायकों, सीएम के सामने जो विधायक हैं वो खुलकर बोलते हैं और यही वजह है कि मीटिंग्स में ऑफिसर्स को भी बाहर बैठाने की बात हो रही है ताकि कंप्लेंट आते ही इमीडिएट सॉल्यूशन हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल की असली जो परीक्षा है, वो असली जो चैलेंज है वो अब शुरू हो रहा है। मॉनसून सेशन में अपोजिशन के सवाल तो आएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा डर यह है कि रूलिंग पार्टी के एमएलएज फिर से सरकार को घेर सकते हैं। इसलिए डैमेज कंट्रोल की स्ट्रैटेजी सत्र शुरू होने से पहले ही बनाई जा रही है कि भाई नाराजगी को बैलेंस्ड आउट कर दिया जाए। हर एमएलए को यह फील कराना कि उनकी बात सुनी जा रही है। अपोजिशन को मौका ना देना कि इंटरनल डिसेंट को हाईलाइट विपक्ष कर पाए। पॉजिटिव नैरेटिव तैयार करना। डेवलप्ड राजस्थान 2047 यानी कि विकसित राजस्थान 2047 की एक परिपाटी तय की जा रही है, खाका तय किया जा रहा है और अपकमिंग इवेंट्स जैसे खेलो इंडिया गेम्स को फोकस में रखना, किस तरीके से उसको प्रमोट किया जाए। यह भी साफ है कि कई एमएलएज वर्सेस मिनिस्टर्स वाली इक्वेशन, यानी कि विधायक बनाम मंत्री वाली जो इक्वेशन राजस्थान में खड़ी हो गई है, वो बहुत खराब है। मैंने जैसे पहले बताया, कुछ विधायक जो हैं ओपनली बोल चुके हैं कि मिनिस्टर डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, उनके सुन नहीं रहे। वही मिनिस्टर्स का कहना है कि एमएलए अनरियलिस्टिक डिमांड लेकर आते हैं, यानी कि जो संभव नहीं है जिनको पूरा करना, उस तरह की डिमांड्स लेकर आते हैं। अब इस टसल का असर मॉनसून सेशन में भी दिख सकता है। अगर इस बार भी एमएलए फ्लोर पर नाराजगी दिखा देते हैं तो सरकार की छवि पर सीधा असर पड़ेगा। कई ऑब्जर्वर्स तो ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में कैबिनेट रिशफल तक हो सकता है अगर नाराजगी ज़्यादा बढ़ी। हालांकि अभी तक इस सत्र से पहले ही इस बदलाव की बात कही जा रही थी और मैंने आपको बताया था इनसाइड स्टोरी में पहले
कि आखिर ये बदलाव अभी क्यों नहीं हो सकता है। हालांकि आज नहीं तो कल ये रिशफल जो है कैबिनेट में होना ज़रूर है। अब देखिए, जो मीटिंग हम बैक टू बैक करेंगे, मीटिंग्स में सीएम सिर्फ नाराज़गी सुनने ही नहीं बल्कि आगे का विजन भी बताने वाले हैं। मैंने जैसे कहा कि डेवलप्ड राजस्थान 2047 यानी विकसित भारत 2047, अगले 20 सालों का रोड मैप जो है वो इन सबके सामने रखा जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स, स्पोर्ट्स को लेकर राजस्थान की ब्रांडिंग करनी है। राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव, इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप का बड़ा मंच, इसको भी एक तरीके से इसमें फ्रेम किया जाएगा। इन इवेंट्स के जरिए सरकार चाहती है कि जनता का फोकस गवर्नेंस पर रहे, न कि केवल इंटरनल टसल पर। अब सवाल है कि कांग्रेस इस पर क्या करेगी। अपोजिशन पहले ही कह रहा है कि भाई बीजेपी सरकार अपने ही एमएलएस को संभाल नहीं पा रही है। अगर मॉनसून सेशन में रूलिंग पार्टी के लोग ही नाराज दिखे तो कांग्रेस इसे हाईलाइट जरूर करेगी। बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस के पास कोई ओपनिंग ही ना बचे और सेशन पूरी तरह से गवर्नमेंट एजेंडा पर डोमिनेट हो। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी बताती है कि मैराथन मीटिंग सिर्फ बैठकों का सिलसिला नहीं बल्कि पॉलिटिकल फायर फाइटिंग एक्सरसाइज है। मुख्यमंत्री भजनलाल इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अपोजिशन से लड़ाई आसान है, लेकिन अपने ही नाराज विधायकों को मनाना सबसे मुश्किल काम है। अब बड़ा सवाल यह कि क्या ये मीटिंग्स नाराजगी खत्म कर पाएगी या मॉनसून सेशन में फिर वही पिक्चर रिपीट होगी जहां सरकार अपने ही लोगों के सवालों में फंस गई थी। आप क्या सोचते हैं? क्या सीएम भजनलाल को डैमेज कंट्रोल उनका मिशन सफल होगा या मॉनसून सेशन में फिर सियासी ड्रामा देखने को मिलेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इनसाइड स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।